अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जी अली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 फिनोल की रेजोनेंस के बारे में कि वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन फिनोल्स। तो इनके एसिडिक बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है और ये क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं। तो बेसिकली फिनोल जो है वो अल्कोहल की निस्बत से ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर रखता है। फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास है, जो इसकी Ka की वैल्यू है, इसकी Ka की वैल्यू हमारे पास है 1.3 एक्सपोनेंट -10। इसको आपने याद रखना है, ये MCQs के तौर पे भी आती है। अच्छा, फिनोल की हम एसिडिक बिहेवियर की जानिब जाते हैं। इसकी जो pH है वो 5 और 6 के राउंड अबाउट होती है और ये अल्कोहल से थोड़ी सी एसिडिक बिहेवियर इसका ज़्यादा होता है और थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी वजह इसमें है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। बेसिकली इसका जो ज़्यादा एसिडिक का फिनोमेना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। बेसिकली फिनोल के ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास, ये क्या करता है? ये रिंग को देता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है? ये स्टेबलाइज। बेसिकली अगर हम फिन ऑक्साइड आयन की बात करें तो फिन ऑक्साइड में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान आते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आती हैं तो कार्बन अपना जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देती है। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह की चेंजिंग आती है। ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बना लेती है? डबल बॉन्ड। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ ही नहीं रुकती बल्कि ये आगे चेंज होती रहती है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर यहाँ पे आते हैं और इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं थ्रू द रिंग। बेंजीन रिंग में ये क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे बॉन्ड बना लें इस कार्बन के साथ और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी। वी गेट एन अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दिस इज लाइक दिस कार्बन गेट नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पास। अब इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएंगे कार्बन के दौरान और ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो शुरू में इसमें ट्रांसफ़र हुए थे वो वापस चले जाएंगे। तो फिन ऑक्साइड आयन जो है ये क्या हो जाएगा? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल। तो यहाँ पे क्या हुआ है? फिन ऑक्साइड आयन में बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहे। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो OH बॉन्ड है, ये जो OH बॉन्ड है बेंजीन का, ये बॉन्ड वीक हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है ऑक्सीजन और ये वाला जो है हाइड्रोजन आयन इसको रिमूव करना इजी हो जाता है। तो ये इजीली रिमूव हो जाता है क्योंकि जो रिमेनिंग एनाइन बनता है वो स्टेबल होता है। या हम कह सकते हैं कि फिनोल जो है वो स्टेबल फिन ऑक्साइड आयन बनाता है, यानी कि उसका स्टेबल कंजुगेट बेस बनता है जिसकी वजह से ये एसिडिक है। अच्छा, अब इसमें हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें हम, जैसा कि एसिटिक एसिड है हमारे पास, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो है
ये आयन, इसमें स्टेबलाइजेशन होती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन की, ये जो हमारे पास एसीटेट आयन है, इसकी एक रेजोनेंस फॉर्म बन जाए, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आती है, ये फ़ौरन ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और ये यहाँ पे चले जाते हैं, ये वापस आ जाते हैं और ये यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरह से ये डीलोकलाइजेशन के ज़रिए ये वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये खुद को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। तो इस स्टेबिलिटी की वजह से इसका एसिडिक बिहेवियर फिनोल से भी ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ये फिनोमेना नहीं है। अल्कोहल की बात करें, मसलन हमारे पास मेथानोल है, तो मेथानोल आयोनाइज होगी तो ये क्या बनाएगी, मेथॉक्साइड आयन। ये जो मेथॉक्साइड आयन है, चूँकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस ना होने की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल एनाइन बनने की वजह से ये अल्कोहल अपना H आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर कम देती है। तो सोल्यूशन के अंदर H आयन जब तक कोई भी कंपाउंड नहीं रिलीज़ करेगा उसकी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ती ही तब है सोल्यूशन के अंदर जब कोई भी एसिड अपने प्रोटॉन पानी में रिलीज़ करता है, वाटर के अंदर रिलीज़ करता है सोल्यूशन के अंदर, तो उसकी pH बढ़ जाती है या एसिडिक हो जाती है। हम उसको कहते हैं pH बढ़ जाना, यानी कि pH की वैल्यू अगर हम pH स्केल पे देखें तो वो 7 से कम होती जाती है, लेकिन हम उसको कहते हैं मोर एसिडिक हो रही है, क्योंकि pH 7 से जितनी नीचे आएगी उतना जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो ये थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनोल की। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।